फरवरी 2019 बिजनेसमैन अनिल अंबानी जो 2008 में 6th रिचेस्ट पर्सन थे बैंक्रप्सी फाइल करते हैं और उस टाइम पर उनकी कंपनीज पर 93,900 करोड़ का कर्जा था। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई मुकेश अंबानी की नेटवर्थ बढ़कर $60.8 बिलियन हो गई और आज वो $110 बिलियन है। इससे पैसे के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है क्योंकि हम ज्यादातर काम पैसे कमाने के लिए ही करते हैं, पर पैसे कमाकर क्या फायदा अगर हम उसे मैनेज ही ना कर पाए। एक स्टडी हुई जिसमें यह पता चला कि 50% से ज्यादा लोग जो साल के 80 से 85 लाख रुपए कमा रहे हैं उन्हें अपने खर्चों के लिए अपने नेक्स्ट मंथ की सैलरी पर डिपेंड रहना पड़ता है। इससे हमें एक चीज समझ आती है कि ज्यादा पैसा कमाना ही एक सोल्यूशन नहीं है, पर एक मिनट के लिए सोचो और देखो कि तुम्हारे लिए पैसे क्या है। क्या पैसे हमेशा तुम्हारी लाइफ में आते हैं और एकदम से चले जाते हैं? क्या पैसे ने तुम्हें किसी ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ तुम्हें किसी 25 दिन में पैसा डबल जैसी स्कीम या फिर कोई गुरु अपना कोर्स खरीदने के लिए कह रहा हो कि हम कितने पैसे कमा रहे हैं? इससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा माइंडसेट क्या है पैसे को लेकर। खास तौर पर जब हमारे दिमाग को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया हो कि हम फाइनेंशियली सही डिसीजन नहीं लेते। अब इमेजिन करो आप साल के 25 से 30 लाख रुपए कमा रहे हो, पर उस पैसे कमाने का क्या फायदा अगर साल खत्म होने के बाद आपके पास कुछ बचा ही ना हो? तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो चलिए इस पैसे के मायाजाल को समझते हैं। पैसे क्या है? जब आप कुछ सामान खरीदते हो तो जो आप देते हो वो, या फिर जब आप अपनी सैलरी लेते हो वो, तो ये जो ट्रांजैक्शंस है इसमें पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है? पैसे को हम आमतौर पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझते हैं, पर मुझे नहीं लगता हम इस चीज से पैसे के बारे में सही से समझ पाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप बाजार से एक ब्रेड लेते हो और उसके 20 रुपए देते हो, तो आप वो 20 रुपए क्यों देते हो? 30 या फिर 40 क्यों नहीं? क्योंकि आपको लगता है कि उस ब्रेड की वैल्यू 20 रुपए है। हाँ, प्राइस किसी एक पर्सन से नहीं पर पूरी मार्केट को देखकर डिसाइड किया जाता है। लेकिन आप इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दो कि पैसे इज इक्वल टू वैल्यू प्रोवाइडेड। हम ज्यादातर पैसे को इमोशनली देखते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि ये तो लकी रहा होगा, इसने किसी का नुकसान करा होगा या किसी को धोखा देकर अमीर बना होगा। पर हम ये कभी नहीं सोचते कि उसने क्या वैल्यू प्रोवाइड करी जिससे वो अमीर बना। जब हम पैसे को वैल्यू की तरह देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि ना तो पैसा बुरा है और ना ही पैसा किसी इंसान को बुरा बनाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग स्कैम करने के लिए उल्टी सीधी चीजें भी बेच देते हैं, पर हम इससे पैसे को गलत नहीं बोल सकते। इससे हम उस इंसान के कैरेक्टर के ऊपर जरूर बोल सकते हैं। पैसे को आप किस तरीके से यूज करते हो उससे पता चलता है कि आपका पैसों के साथ क्या रिश्ता है। तो अब क्या ये सब जो मैंने आपको बताया, इससे आपका क्या फायदा? इससे आपकी कैसे हेल्प होगी? क्योंकि मंथ एंड में तो सारी सैलरी खत्म हो जाती है और फिर नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ता है और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब इसे समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपका पैसों के साथ कैसा रिश्ता है? पैसे हमारे जीवन में आते हैं और एकदम चले जाते हैं, और हम पैसे के आने को इनकम की तरह देखते हैं और जाने को एक्सपेंस की तरह। पर हम इसे एक दूसरे वे से भी देख सकते हैं। पैसे आपकी लाइफ में आएंगे जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करोगे, और बहुत ज्यादा चांस है कि आप वो वैल्यू एक जॉब के रूप में प्रोवाइड कर रहे हो। और पैसे चले जाएंगे जब आप कुछ कंज्यूम करोगे, जैसे कि आपने कोई नई गाड़ी ली या फिर कोई नया घर। हम किसी की नेटवर्थ को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर। एक बार आप अपने आप को देखो, जो भी पैसा आपकी जिंदगी में आया उसमें से कितना आज भी आपके पास है, या फिर उसमें से कितना एसेट्स की फॉर्म में आपके पास है। याद है मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक स्टडी बताई थी जिसमें यह बताया गया था कि लगभग आधे से ज्यादा लोग जो 80 से 85 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं उन्हें अपनी नेक्स्ट मंथ की सैलरी पर डिपेंड रहना पड़ता है। और मैंने ये भी बताया था कि अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गए, तो इसमें किसकी गलती है? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब आपको एवरेज से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है और आप फिर भी उसे सारा खर्च करने का तरीका ढूंढ लेते हो तो आपके कंजप्शन में दिक्कत है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग 9 to 5 जॉब को रैट रेस से कंपेयर करते हैं, पर ये वही लोग होते हैं जो आपको कोर्सेज और बुक्स खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। ये सब मिलकर जॉब को एक विलन की तरह दिखाते हैं, पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सोचते कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब से प्यार करते हैं और अपनी जॉब से बहुत खुश हैं। आपको पता है कि असली रैट रेस क्या है? असली रैट रेस वो है जहाँ पर आपको घर चलाने के लिए अगले महीने की सैलरी पर डिपेंड होना पड़ता है।
आपकी लाइफ में जैसे ही पैसे आते हैं वैसे ही एकदम से गायब हो जाते हैं, और आपके ऊपर जितनी ज्यादा जिम्मेवारी होगी ये उतना ही खतरनाक होता चला जाता है, क्योंकि इसकी वजह से नौकरी छूट जाने पर या किसी इमरजेंसी में आपकी सारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी। अब सोचो कि इससे कितना मेंटल प्रेशर बढ़ता होगा, और अब आपकी जॉब आपके लिए एक जरूरत बन गई है, क्योंकि अब ये खतरा है कि जॉब नहीं होगी तो आप अपनी EMI कैसे भरोगे, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस कंडीशन से निकलने का फर्स्ट स्टेप है कि आप इस चीज पर ध्यान देना शुरू करो कि आप खर्चा कहाँ पर कर रहे हो। आप अपने खर्चे को ट्रैक करना शुरू करो, और ये करना हार्ड है क्योंकि हमारा दिमाग लॉस लेना नहीं चाहता। तभी तो हम रात को किसी क्लब या पार्टी में जाने के बाद सुबह अपना अकाउंट देखने से डरते हैं। अब सेकंड स्टेप आ जाता है जिसमें आपको ये समझना है कि आपका बिहेवियर क्या है चीजों को कंज्यूम करने का, और फिर उस हिसाब से हमें प्लान बनाना है कि इस महीने हम क्या क्या लेने वाले हैं और किस किस कैटेगरी में कितना कितना खर्चा होगा। इस सब से आपको पता लगेगा कि आप क्या चीजें कंज्यूम करते हो, और फालतू चीजों को बंद करके आप सुकून की जिंदगी जी सकते हो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपके पास सेविंग और इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा बच जाए। पर इस सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक इमरजेंसी फंड बना लो। एक अच्छे इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए आपको अपने 6 महीने के खर्चे जितना पैसा बचाकर अलग रखना होगा। पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग जल्दी और शॉर्ट टर्म के मजे को ढूंढता है और लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचता। हम लोग कंपटीशन करने लगते हैं कि इस दोस्त ने ये वाला फोन ले लिया तो मुझे इससे भी अच्छा लेना है, अरे इसने तो नई बाइक ले ली, अब मैं नई गाड़ी लाऊंगा। और ये सब आप सिर्फ लोगों का वैलिडेशन पाने के लिए कर रहे हो। अगर आप किसी भी फाइनेंस चैनल को फॉलो करोगे तो वो आपको यही सब बताएंगे कि बजट बनाओ और फालतू पैसे खर्च मत करो। पर ये सिर्फ एक साइड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए उनके खर्चों को कम करना ज्यादा आसान है अपनी इनकम बढ़ाने से, और मोस्टली फाइनेंस क्रिएटर्स भी यही बताते हैं। और ये बताने में कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि ये मेथड हर किसी के लिए काम करता है, चाहे कोई 10,000 कमा रहा हो या 10 लाख। जितने भी फाइनेंस क्रिएटर्स आप देखते हो, क्या वो अपनी लाइफ में कम खर्चा करके अमीर बने हैं या किसी और वजह से? हाँ, कम खर्चा करना एक रीजन हो सकता है, और उसमें से मोस्टली अपने बिजनेस से अमीर बने हैं। और बहुत सारा पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मार्केट में कोई प्रॉब्लम ढूंढो और उसे सोल्व करके उसके सॉल्यूशन को बहुत बड़े स्केल पर बेचो। ये है बिजनेस वाला रास्ता। पर सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, और ना ही ये रास्ता हर किसी के लिए है। जैसे फाइनेंस क्रिएटर्स अपने चैनल का यूज करके बहुत लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए ये वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि आप कोई ऐप बना दो या कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी बहुत लोगों को जरूरत हो। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप कहां पर खर्चा कर रहे हो। उसके बाद आपको एक बजट बनाना है, और लास्ट में अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करने पर फोकस करना पड़ेगा जिसकी मार्केट को नीड हो। कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट रुको। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए कई हफ्तों का टाइम लगता है। जय हिंद।